Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So in this video we will talk about my strategy of scoring 340 marks of the 390 in CGL 2024. तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी और मेरा कौन सा अटैम्प्ट था और क्या क्या मैंने गलतियाँ की, क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी और क्या क्या चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हो मेरी गलतियों से। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरा स्कोर 340 था, अब की बात 390 में से। और कई बच्चों को विश्वास नहीं होगा तो आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। और मेरा अटैम्प्ट की बात कर लेते हैं, मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। हाँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मेरी ग्रेजुएशन 2024 में हुई थी और उसके बाद मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और फिर मेरे को कुछ महीने लगे सिलेबस पूरा करने में, उसके बाद रिवीजन एंड ऑल। तो एंड में आते आते अच्छा स्कोर आने लग गया था मॉक टेस्ट में। और जब मैं पेपर दे के आया तो इतना अच्छा पेपर नहीं हुआ था मेरा, क्योंकि जीएस थोड़ी अजीब सी आ रही थी। अगर जीएस पढ़ी हुई आती तो और अच्छा स्कोर इम्प्रूव होता। तो मैं अपने रो स्कोर की बात बताऊं तो मेरा रो स्कोर था शायद 315 318। और मेरा शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट थी 18 जनवरी को, जो कि काफ़ी टफ थी 20 जनवरी से। तो फिर उसके बाद हमारा जो टाइपिंग शेड्यूल हुआ उसमें मैं टाइपिंग देख के नहीं आया। और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मैं टाइपिंग नहीं देखे आया, क्योंकि मेरे को लगा कि 315 318 रो स्कोर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अब की बार बता रहे थे बहुत हाई कट ऑफ जाएगी। तो ये गलती मैंने कर दी। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आया 10 मार्च को। रिज़ल्ट आने के बाद ऑब्वियसली नाम तो नहीं होगा लिस्ट में। फिर उसके बाद 16 या 17 मार्च को आंसर की आ गया। आंसर की में मार्क्स मेरे बन रहे थे 340, जो कि आराम से सिलेक्शन हो जाता मेरा अगर मैं टाइपिंग देख के आता तो। पर मैं टाइपिंग देख के नहीं है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दुख भी हुआ और थोड़ी बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि 340 मार्क्स अच्छे स्कोर है फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए। तो ये तो वो बात होगी, ठीक है, रिजल्ट आने तक की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी बहुत कम टाइम में, और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा इतना स्कोर, अच्छा स्कोर आने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा था। मेरे कॉलेज में भी सब्जेक्ट्स मैथ्स था, इसलिए मैथ्स की कैलकुलेशन और ये सब काफ़ी ठीक ठाक होती है। तो इसलिए मैथ को करने में, पूरा करने में मेरे को काफ़ी समय नहीं लगा। मतलब ये नहीं था कि मैं यूट्यूब पे सारी टॉपिक्स की वीडियो देखता था, उनके नोट्स बनाता था। जैसे टीचर के नोट्स नहीं बनाते बच्चे, तो ऐसे नोट्स बनाता था, ये वो ऐसा कुछ नहीं था। बस प्रैक्टिस करने वाली बुक ली और सवाल सोल्व करे, ये एक मेन स्ट्रैटेजी थी मेरी। और मान लो कोई टॉपिक हो गया जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और स्टैटिस्टिक्स हो गई, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, तो इनकी वीडियोस देखी थी। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे आप भी फॉलो करके उनकी वीडियो देख सकते हो, कोई भी टीचर हो। और उसके बाद मैथ्स तो भाई प्रैक्टिस मांगती है, तो प्रैक्टिस करी। जो भी बेसिक रूल्स हैं कि मैथ्स प्रैक्टिस करोगे तो ही मार्क्स आएंगे, तो उसके लिए मैथ्स की प्रैक्टिस करी, इसलिए मैथ्स में मेरा अच्छा स्कोर रहा। मैथ्स में मेरा स्कोर रहा 83 84 आउट ऑफ 90 सीजीएल मेंस में। और सीजीएल प्री में मेरा 45 आउट ऑफ 50 था। अच्छा स्कोर था। देखिए, मैथ्स हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश, जो कि काफ़ी बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। तो भाई इंग्लिश का सीधा सा फंडा है कि सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप अपनी वीडियो देख लो, कोई भी टीचर फॉलो कर लो यूट्यूब पे। जैसे मैंने रानी मैम को फॉलो किया था, रानी मैम की जो भी वीडियोस थी वो मैंने सारे रूल्स पढ़े थे यूट्यूब पे। उसके बाद नोट्स भी बनाए थे, पर इतने नोट्स नहीं बनाए थे कि सब कुछ ही लिख दिया नोटबुक में। नोट्स बनाए थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करी। उसके बाद ग्रामर बस एक बार पढ़ी थी। उसके बाद बारी आती है वोकेबलरी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आपकी वोकेबलरी बहुत वीक है तो आप हर क्वेश्चन में अटकोगे इंग्लिश में, जैसे प्री में हो गया, मेंस में हो गया। तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो वोकेबलरी के लिए एक ब्लैक बुक आती है, तो ब्लैक बुक फॉलो कीजिए, जो कि सभी बच्चे फॉलो करते हैं और जो कि बिल्कुल ठीक भी है। ब्लैक बुक में जो मेन मेन वो है वोकेबलरीज, जो मेन मेन वर्ड्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, एंटोनिम सिनोनिम, स्पेलिंग एरर, ये मेन मेन 3 4 चीज़ें हैं। ये ब्लैक बुक से बाहर नहीं आएंगी। 90% जो पेपर की वोकेबलरी होती है वो ब्लैक बुक में से ही आती है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं तो बेसिक बता रहा हूँ आपको, आप फॉलो करिए ब्लैक बुक को। फिर भाई उसके बाद आती है जीएस की बारी। जीएस में तो पहले तो मैंने लूसेंट करी थी, झूठ नहीं बोलूँगा। लूसेंट में 3 4 बार इसकी रीडिंग्स ली थी, पर लूसेंट क्या है कि बहुत डीप में दे रखी है लूसेंट।
केवल एसएससी के हिसाब से नहीं बनी, लूसेंट यूपीएससी के हिसाब से बनी, लूसेंट जीटी एसएससी कोई और एग्ज़ाम बैंकिंग के लिए बनी है। तो अगर आपको एसएससी सीजीएल के ऊपर फोकस करना है तो भाई मेरी ये सजेशन है कि आप परमार एसएससी के नोट्स लीजिए, परमार एसएससी के नोट्स पूरे करिए, जो कि आपको कहीं फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। 6 बुक आते हैं, 800-900 रुपये में आएंगे। आप ऑर्डर करके उनको पढ़िए, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। स्टैटिक जीके जो भी है उनसे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप वो फॉलो कर लीजिए परमार एसएससी के। अब बारी आती है कंप्यूटर की कोई भी बेसिक बुक उठा लीजिए मेंस में। तो मैंने तो वही करी थी। कंप्यूटर में भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, पर कोई नहीं, वो कवर हो गई थी कंप्यूटर मेरी। कंप्यूटर में मेरे मार्क्स थे 30 मार्क्स थे, ठीक है। 30 में से 5 नॉर्मलाइजेशन हो गया था, 35 मार्क्स आ गए 60 में से, क्योंकि मैं पास हो गया था आराम से। अब मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया और जीके हो गया। तो भाई यही है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। आप हर एग्ज़ाम में कंसिस्टेंट रहिए, आप पॉजिटिव रिजल्ट देखोगे अपने अंदर। और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे और केवल सिलेबस कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ामिनेशन का एक्सपीरियंस ही नहीं रहेगा। आपको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो उस हिसाब से आप टाइमिंग के हिसाब से मतलब मैनेज नहीं कर सकते क्वेश्चंस को। तो मॉक टेस्ट ज़रूरी है, कम से कम प्री के लिए 50 मॉक टेस्ट तो लगाइए। एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीने बाद है तो 50 तो आराम से सोल्व कर सकते हैं आप। और मेंस के लिए भी कोशिश करिए कि 30-40 मॉक तो लगा के ही जाएँ, तभी आपका अच्छा स्कोर होगा। और मैं बता दूँ, जितने आपके मॉक में आएंगे लगभग उसके आसपास ही आपके असली एग्ज़ाम में आएंगे। और मॉक का लेवल थोड़ा हार्ड होता है, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी होगी, वो चीज़ भी है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ये नहीं है कि 3 दिन पढ़ लिए फिर 1 हफ्ते का आराम से ब्रेक ले रहे हैं। तो जितना कंटिन्यू आप रखेंगे उतना आपका फ़ायदा है। तो यही थोड़े बहुत पॉइंट्स थे, मैं आपको बताता हूँ। और मेरी गलतियों की बात करते हैं। मेरी गलतियों में सबसे बड़ी चीज़ होती है एंग्जाइटी। एग्ज़ामिनेशन हॉल में मैं गया मेंस के लिए, तो एंग्जाइटी, नर्वसनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर वो चीज़ नहीं होती तो मेरे सेक्शन 1 यानी रीजनिंग और मैथ्स में थोड़ा और अच्छा स्कोर होता है। रीजनिंग मैथ्स में क्या होता है, टाइमिंग बहुत कम होती है मेंस के लिए, तो आपको इतनी एंग्जाइटी हो जाती है कि यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, स्किप, दूसरा नहीं हुआ, स्किप। तो मन बहुत घबरा सा जाता है। तो मन को कंट्रोल रखिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ आगे सारे क्वेश्चंस होंगे। तो यही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, और अपनी तैयारी को बूस्ट रखिए। और अब की बार वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी आएंगी सीजीएल के लिए, तो कंसिस्टेंट रहिए। और कोई भी चीज़ रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो आप ये चैनल फॉलो कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।